ऐड करती है ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को ये देख पाओ कि जो सवाल मैंने किया है वो सही है कि नहीं। ठीक है भाई, तो चलिए पहला क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत की है, इतना आसान क्वेश्चन थोड़ा और हर टाइप का क्वेश्चन लिया है। जितना भी एवरेज की आप बुक उठाओगे जो भी टाइप आपको मिलेगा, हर टाइप का सवाल आज मैंने लिया है और स्टार्टिंग आसान सवाल के साथ की है। ठीक है भाई, आप सभी जानते हैं औसत बराबर क्या होता है। बच्चे सभी जानते हैं कि औसत बराबर होता है युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या यानी कि सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। कितने संख्या है सभी को जोड़ दो बटे जितनी संख्या डिवाइड कर दो। इसको डेविएशन मेथड से भी बहुत सारे लोग करते हैं, हालांकि हम यहाँ डेविएशन से नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेविएशन से भी आप जानते होंगे क्लासेस में सिखाया जाता है। यहाँ मैं आपको बेसिक नॉर्मल से तरीके से बताऊंगा कि सभी संख्याओं को आप जोड़ देंगे बच्चे। सभी को अगर मैं जोड़ूंगा तो 6 और 8 14, 4 18 और 6 24, 24 और 4 28 हासिल का 2, 7 4 11, 8 19 और 6 25 और 7 32 और 6 38 और 2 40। और कितनी संख्या है भाई 1 2 3 4 5 6 बटे हम 6 कर देंगे। कितना जाएगा भाई 6 6 36, 4 6 8 48। औसत कितना आ गया बच्चे? औसत आ गया 68। आसान क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और सवाल में क्या बोला है उसने, प्राइम नंबर्स। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर होते क्या है? आप कहेंगे कि सर प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो अपने आप से कटे या फिर 1 से कटे, दैट आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। उसने कहा 20 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, तो अभी प्राइम नंबर्स का एवरेज बता दीजिए। सबसे पहले तो 20 और 40 के बीच प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं भाई, ये आपको निकालना आना चाहिए। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि किसी दो संख्याओं के बीच प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, आपको मैनुअली निकालने पड़ेंगे। अगर बात यहाँ सम या विषम की होती तो फिर उनका एक सीरीज होती है, इक्वल डिफरेंस होता है क्योंकि वो संख्याएं क्रमागत होती हैं। लेकिन प्राइम नंबर्स बच्चे क्रमागत नहीं होते हैं, तो ऐसे ही रैंडमली आ जाते हैं। तो 20 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? क्या 23 है? 23 के बाद कौन सा है? 29 है। इन दोनों के बीच में कोई है प्राइम नंबर? बताते चले जाना मुझे। 29 के बाद 31 और फिर है आपका 37। अब बता दो क्या इनके अलावा और कोई प्राइम नंबर है जो मैंने छोड़ दिया हो 20 और 40 के बीच में? नहीं है ना, यही है। बता दो, अगर कुछ रह गया हो तो अभी लिख देंगे, फिर बाद में आप कहोगे सर गलत हो गया। नहीं है ना कोई भी प्राइम नंबर? ओके, तो कितने प्राइम नंबर हो गए बच्चा? 23, 29, 31 और 37। अब इन सभी को जोड़ दीजिए आप, हमें औसत निकालना है ना। तो 9 और 3 12 और 1 13 और 7 20 हासिल का 2, 2 और 2 4 3 7 3 10 2 12, 120 बटे कितनी संख्या है 4। तो आंसर कितना आएगा बच्चे? आंसर आएगा 30। तो हमारा आंसर कितना हो गया? हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा कह रहा है 39 है सर। बच्चे 39 प्राइम नंबर नहीं है, तो 3 से भी कट रहा है, वो 13 से भी कट रहा है, वो प्राइम नंबर नहीं है। आगे चलते हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत, ये सवाल लाने का एकमात्र मेरे पास यही मतलब एकमात्र मेरा मकसद यही था कि ये सवाल बच्चे गलत करते हैं। यस, आसान होने के बाद भी बच्चे इस सवाल को गलत करते हैं। वो कहते हैं 100 धन पूर्णांकों का एवरेज क्या होगा। क्रमागत संख्याओं का एवरेज जानते हैं आप क्या होता है? बताओ। क्रमागत संख्याओं का एवरेज होता है पहली संख्या और लास्ट की संख्या दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर बोला उसने, तो पॉजिटिव इंटीजर की जो शुरुआत होती है ना वो 1 से होती है। इससे पॉजिटिव इंटीजर की शुरुआत होती है 1 से, फिर 2, फिर 3 और उसने 100 बोला है ना, तो लास्ट की संख्या आ जाएगी 100। और ये सारी संख्याएं क्रमागत यानी कि कॉन्जिक्यूटिव होंगी। तो कॉन्जिक्यूटिव यानी कि क्रमागत संख्याओं का जो एवरेज होता है वो पहली संख्या और प्लस लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। अच्छा, 101 बटे 2, आपका आंसर आएगा 50.5 और यही बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं लैंग्वेज बढ़ाता जाऊंगा। अब ये लाइन का क्वेश्चन था, अब 2 का आ गया, अब 3 4 और ऐसे ही हर लेवल का सवाल यहाँ आज आपको मिलेगा। ओके, 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है। इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का एवरेज क्या होगा? बिना सोचे समझे लगा दो 6.5, बिना सोचे समझे लगा दो 6.5। क्यों? क्योंकि भैया 8 क्रमागत संख्याओं का औसत है 6.5 और आप जानते हैं जो क्रमागत संख्याओं का औसत होता है ना वो पहली संख्या और लास्ट की संख्या दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। या फिर अगर मैं कहूं कि क्रमागत संख्याओं का जो औसत होता है वो प्रथम और अंतिम संख्या का औसत वही होता है, तो पूरी सीरीज का औसत है। तो अगर उसने बोला 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है तो छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत वही होगा जो पूरी सीरीज का औसत है ना भाई। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आप कह सकते हो, एक थ्योरेटिकल टाइप भी क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, आगे चले, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, तो आगे चले। नेक्स्ट आते हैं सवाल नंबर 5 पे। यस, जल्दी से बताएंगे इस सवाल का उत्तर क्या होगा। मीशो पर बच्चों के लिए ट्रेंडी टी शर्ट खरीदें, अभी डाउनलोड करें। सवाल है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग बताना है, क्या होगा? सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग। देखो अभी मैंने आपको ये चीज बताई है, अभी मैंने आपको चीज बताई है कि अगर हमें क्रमागत सीरीज का औसत निकालना होता है ना तो प्रथम प्लस अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये पूरी सीरीज का औसत आ जाता है, पूरी सीरीज का औसत। और सवाल में आपसे बोला है कि भैया 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। और अगर औसत 25 है, उसने कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग कितना होगा? बच्चे औसत किसके बराबर हो जाएगा? 25 और फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अगर हमें निकालनी है तो ये 2 उधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 50। बिल्कुल सही जवाब है। आपको संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने जानबूझकर रखे हैं सवाल के लिए नहीं, आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने के लिए। कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने के लिए कि पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर आप 2 से डिवाइड करते हो ना, पूरी सीरीज का औसत वही होता है। ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए ये 2 सवाल जस्ट मैंने आपको दिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चे। इस सवाल पे आएंगे और जल्दी से आंसर बता दो मुझे, इसका क्या होगा? बताएंगे भाई जल्दी से उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। वेरी गुड। संख्या निकालकर भी आप कर सकते हो उन सवालों का आंसर, लेकिन कोई जरूरत ही नहीं है भाई। हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो फिर हमें संख्या निकालकर अपना टाइम वेस्ट क्यों करना एग्जाम में? मैं तो आपको यहाँ वो तरीके बता रहा हूँ जो एग्जाम में आप अपना टाइम कम से कम में सवाल को कर सको। अब आप पूरी संख्या निकालो, फिर आप पहली और लास्ट को जोड़ो, क्या उसमें उससे क्या मिल जाएगा? आप जानते हैं पहली और लास्ट का औसत पूरी सीरीज का औसत होता है, वही तो कॉन्सेप्ट के लिए सवाल दिया मैंने आपको। प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत बताओ जिनमें प्रत्येक संख्या 9 से विभाजित होती हो। अब ये सवाल भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप मुझे कोई एक बात बता दो, कोई भी आप में से एक, कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है? क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? प्रथम n सम संख्याओं का औसत। जल्दी से बताओ,
मेरा सवाल है प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो आप कहेंगे कि सर वो होता है n+1। क्या होता है बच्चे? प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। अब उसने कहा प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत बताओ जो संख्या 9 से कटती हो। सबसे पहले तो आप उन संख्याओं का औसत निकाल दो तो प्रथम 15 हो। 9 से कटने वाली संख्या तो बाद में निकालेंगे हम, है ना भैया? तो वो कितना हो जाएगा? 15 + 1, यानी कि प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत हो गया 16। तो ये 16 आया है ना, ये तो प्रथम 15 संख्याओं का औसत है, सम संख्याओं का। लेकिन उसने एक कंडीशन और जोड़ी है। क्या जोड़ी है? कि हर संख्या 9 से कटनी चाहिए। बच्चे अगर हर संख्या 9 से कटेगी, औसत भी 9 से कटेगा, है ना भैया? और औसत को 9 से कटने के लिए उसको 9 का मल्टीपल होना जरूरी है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। भाई कुछ भी नहीं है, आपने क्या किया? पहले 15 सम संख्याओं का औसत निकाला, 15 + 1 16, और ये तो 16 तो पहली सम संख्याओं का औसत है। हमें बताना है हर संख्या 9 से कटनी चाहिए। हर संख्या 9 का मल्टीपल होगी तो भैया औसत भी 9 का मल्टीपल होगा, तो 16 × 9 यानी कि 144, बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये रहा हमारे सामने। कई बार सवाल पता है एग्जाम में क्या आता है, मेरी बात सुनो, आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। कई बार सवाल ऐसा आता है कि वो बहुत आसान होगा, कई बार सवाल ऐसा आता है कि वो बहुत आसान होगा, लेकिन हल्का सा घुमा देगा सवाल एग्जाम में और हमको लगेगा कि यार ये इसने क्या कर दिया। आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस होगी सवाल पर, लेकिन हल्का सा वो घुमा देगा। ठीक है, तो देखो एक समूह के विद्यार्थियों का औसत अंक है 63, इनमें से 3 के प्राप्तांक है 78, 69, 48। अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा। शेष 6 विद्यार्थियों का औसत कितना होगा? सबसे पहले तो ये बताओ टोटल विद्यार्थी कितने हैं? टोटल विद्यार्थी कितने, नंबर कितना है? तो आप कहेंगे टोटल नंबर हो जाएगा सर 6 + 3, यानी कि टोटल संख्या हो जाएगी 9। तो टोटल नंबर निकालना है ना। उसने कहा 9 का औसत 63 है। अच्छा 9 का योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 9 × 63, यानी कि 9 × 27 हासिल का 2, 9 × 6 = 54, 54 और 2 = 56। भैया ये तो 9 का योग आ गया। उसने कहा पहले 3 प्राप्तांक ये रहे, इन सभी को एक बार जोड़ लो तो आएगा 78 + 69 और +48। जोड़ेंगे भैया, 8 और 8 16, 16 और 9 25 हासिल का 2, 6 और 4 10 और 7 17 और 2 19। ये 3 का योग आ गया। अब अगर हमें 6 का योग निकालना है, भाई देखो 9 का योग है और 3 का योग है। अब जो बची 6 है, अगर मुझे बचे 6 का योग निकालना है तो इसमें से ये घटा दो, 7 में से 5 गया 2, 16 में से 9 गए 7 और 4 में से 1 गया 3, है ना भैया? तो 6 का योग कितना आया? 372, और अगर औसत निकालना है तो 372/6, तो 6 × 36 और 6 दूनी 12। आपका प्यारा सा आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, यानी कि 62। क्या होगा भाई? 62 यानी कि नन ऑफ दीज। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जल्दी से अब उत्तर बताओ मुझे क्या होगा। अब सवाल हर टाइप का आपको एक एक सवाल